अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इंग्लिश उस्मान की नई एपिसोड में खुशामदीद। एपिसोड के आगाज में सरदार याकूब उस्मान साहब से कहता है, उस्मान साहब आपने अपने बच्चे को महल से निकाल दिया, लेकिन वो ठीक कह रहा है। जब आप शहजादी को देकर जान छुड़वा सकते हैं, फिर आप मुश्किल रास्ते का इंतखाब क्यों कर रहे हैं? जवाब उस्मान साहब कहते हैं, कभी भी नहीं, कभी नहीं। ये सुनकर सरदार याकूब कहता है, तकलीफ सिर्फ आपको नहीं हुई बल्कि सब लोग तकलीफ में हैं। आप इन सब को खतरे में डाल रहे हैं। मैं आपको हमारी जमीनों को जहन्नुम में तब्दील नहीं करने दूंगा। जवाब उस्मान साहब कहते हैं, याकूब बे, इस जन्नत जैसे वतन की हिफाजत करने के लिए जो भी करना पड़ा मैं करूंगा। अगर मुझे इसके लिए जहन्नुम में जाना पड़ा तो जाऊंगा। याकूब सरदार कहता है, आप शहजादी को देंगे, बस बात खत्म। ये सुनकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, अगर हम शहजादी को दे दें फिर हमें इससे 10 गुना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या आप देख नहीं सकते याकूब बे? यकीनन हमें मुश्किल होगी और हमें मारा जाएगा, लेकिन दूसरी सूरत में हम मिट जाएंगे। तो सरदार याकूब पूछता है, आपके ख्याल में क्या होगा? वो हमें कैसे तबाह करेंगे? तो उस्मान साहब कहते हैं, उन्होंने आला सल्जोक को गिराकर हुकूमत की, ऐसे जैसे वो उसके मालिक हूँ। ये उनके लिए काफी नहीं हुआ। अब वो मगरिब की तरफ बढ़ेंगे, मैं उनके खिलाफ खड़ा हूँगा, उनका पहला निशाना मैं बनूंगा। लेकिन अगर वो मुझे मारकर आगे बढ़ गए तो फिर वो आपके पास आएंगे। पहले वो आपको टैक्स अदा करने पर मजबूर करेंगे, लेकिन अगर आप उनके साथ दूसरा मुआहिदा नहीं करते तो ये काफी नहीं होगा। जो कुछ उन्होंने कोनिया के साथ किया वही कुताइया के साथ भी करेंगे। वो आपके सर पर एक गवर्नर बिठा देंगे। कराची और जानदार को तबाह करने के बाद आपकी बारी आएगी, तब वो आपको भी तबाह करेंगे। यही वजह है कि बाज़ंतीनियों ने शहजादी दी। सरदार याकूब कहता है, आप शहजादी को हमेशा नहीं छुपा सकते उस्मान साहब, गोरकलो उसे ढूंढ कर। तो उस्मान साहब उसकी बात काटते हुए कहते हैं, फिक्र ना करो, गोरकलो खान हमेशा मेरी तलवार से छुप नहीं सकता। अब वक्त आ गया है। इसलिए मैं मलून खातून भागती भागती वहाँ पे आती हैं और बुलंद आवाज से कहती हैं, उस्मान साहब और खान। मलून खातून को देखकर उस्मान साहब सरदार याकूब से कहते हैं, हमें इजाजत दें याकूब साहब। जवाबन सरदार याकूब कहता है, मैंने जो कहा उसके बारे में अच्छी तरह सोचें। सरदार याकूब के आगे बढ़ जाने के बाद मलून खातून उस्मान साहब के पास जाकर कहती हैं, उस्मान और खान बगैर तलवार के जा रहा था। सुलेबी और मंगोल हम पर हमला करने के मौके के इंतजार में हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो, अगर वो जाल बिछा दें तो क्या होगा? जवाबन उस्मान साहब सरदार याकूब को सुनाते हुए कहते हैं, उसके साथ जो होगा उसे भुगतना पड़ेगा, ये उसका फैसला है। ये बातें सुनकर सरदार याकूब खुश होता हुआ आगे बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद उस्मान साहब मलून खातून से कहते हैं, फिक्र ना करो। इधर सरदार याकूब मेहमद और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा है। गोरकलो खान के आदमी को देखकर क्योमास कहता है, मेरे सुल्तान गोरकलो खान के आदमी। जवाबन सरदार याकूब कहता है, मुझे इसके बारे में बाद में बताना। सरदार याकूब के चले जाने के बाद क्योमास मंगोल के पास आता है तो मंगोल उससे पूछता है, उस्मान क्या सोच रहा है? वो गोरकलो खान के पीछे क्यों नहीं किया? जवाबन क्योमास कहता है, उस्मान बहुत परेशान है। हमले ने उसे काफी परेशान कर दिया है। उसने अपने शहजादे और खान को निकाल दिया क्योंकि वो बदला लेना चाहता था। उसे ताकत हासिल करने में वक्त लगेगा। तो मंगोल कहता है, गोरकलो खान जल्दी उसे कुचल देगा। शहजादी के बारे में बताओ, वो कहाँ है? जवाबन क्योमास कहता है, हम उसे अभी तक नहीं ढूंढ सके। उस्मान ने अपनी जगह को राज की तरह छुपाया हुआ है। इस पर मंगोल कहता है, याकूब से कहो कि वो जिन सरजमीनों का सुल्तान है वहाँ पर शहजादी को नहीं ढूंढ पा रहा। उसका अंजाम वाज़ेह है। हम उस्मान के साथ उसका भी सर कलम कर देंगे। ये कहते साथ ही मंगोल आगे बढ़ जाता है। बाजार में सादत खातून सरदार याकूब से कहती है, एक एक करके लोग सरदी बाजार जा रहे हैं और खान भी चला गया है। तो सरदार याकूब कहता है, खातून उस्मान का घर बर्बाद हो रहा है। पहले और खान और फिर बाकी सब हकीकत देख लेंगे। इसके साथ ही वो जाने लगते हैं तो अलाउद्दीन बुलंद आवाज से कहता है, सिपाहियों दरवाजे बंद कर दो। दरवाजा बंद होने पर सरदार याकूब पलटता है और गुस्से में अलाउद्दीन से कहता है, अलाउद्दीन साहब क्या हो रहा है? तो अलाउद्दीन कहता है, उस्मान साहब का हुक्म है, यानी शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं याकूब साहब। इस पर मेहमद आगे बढ़ते हुए कहता है, दरवाजा खोलो, हम जाएंगे। फिर सरदार याकूब पूछता है, आप हमें किस बुनियाद पर यहाँ रखे हुए हैं? अलाउद्दीन कहता है, अंदर एक गद्दार है, उसे तलाश करने से पहले कोई यानी शहर नहीं छोड़ेगा। सरदार याकूब कहता है, मुझे क्या तुम्हारे गद्दार से? दरवाजा खोलो, हम जाएं। जवाब में अलाउद्दीन कहता है, मैं उस्मान साहब के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। कोई भी यानी शहर छोड़कर नहीं जाएगा याकूब बे। तो मेहमद अलाउद्दीन के सामने होते हुए कहता है, अलाउद्दीन पहले मैं तुम्हें और फिर तुम्हारे हुक्म को कुचल डालूंगा। सरदार याकूब कहता है, मैंने कहा हमें बाहर जाना है, दरवाजे खोलो। ये कहते साथ ही वो जाने लगता है तो अलाउद्दीन के हुक्म पर सिपाही उसके सामने खड़े हो जाते हैं। ये देखकर सरदार याकूब कहता है, तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी उस्मान, हम सराय में जा रहे हैं। ये कहते साथ ही वो सब पलट जाते हैं और सादत खातून के इशारे पर फितरत अलजन को लेकर आगे बढ़ जाती है और उसे लेकर सादत खातून के पास एक कमरे में आती है। सादत खातून उससे पूछती है, अलजन क्या हो रहा है? जवाब में अलजन कहती है, मुझे नहीं मालूम। सादत खातून फिर से पूछती है, मैंने कहा जल्दी बोलो। अलजन कहती है, मैं कसम खाती हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम। अगले ही पल सादत खातून उसे दबोचते हुए कहती है, क्या तुमने उन्हें कुछ बताया है? जवाब में अलजन कहती है, नहीं। यह सुनकर सादत खातून उसे छोड़ते हुए कहती है, तुम एक भी लफ्ज नहीं बोलोगी, ना तुम और ना ही जेर कोताई। अपने मुंह से एक लफ्ज भी ना निकालना। अगर तुम्हें अपनी औलाद का ख्याल है तो
तुम कुछ नहीं बोलोगी। अगर तुम दोनों में से कोई एक लफ्ज भी बोला तो पहले मैं तुम्हारी औलाद को फिर तुम दोनों को। अलजन मुझे मजबूर ना करो। यह सुनकर अलजन डरते डरते चली जाती है। उधर सरदार याकूब उस्मान साहब के पास जाते हुए कहता है, मुझे शहर से बाहर न जाने देने वाले उस्मान ये जंग की बड़ी वजह है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, याकूब बे आप हमेशा मुझसे लड़ना ही क्यों चाहते हैं? सिर्फ आपको ही नहीं, मैं यहाँ सबको रोक रहा हूँ। शहर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। सरदार याकूब पूछता है, इसकी वजह? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, मेरे शहर में एक गद्दार है। सरदार याकूब कहता है, उस्मान साहब फिर गद्दार को ढूंढो। तुम सुल्तान को यहाँ कैसे रोक सकते हो? क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बिल्कुल बरक्स मैं तो हिफाजत कर रहा हूँ। हमें गद्दार को तलाश करना चाहिए और मालूम करना चाहिए कि वो किसके लिए काम कर रहा है और किसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त तक आप यहाँ मेरे मेहमान होंगे। यह सुनते साथ ही सरदार याकूब चला जाता है। उधर अलजन कमरे में बैठी परेशान होते हुए कहती है, जरकुतै तुम कहाँ हो? तुमने हमें बर्बाद कर दिया। इसलिए मैं जरकुतै कमरे में दाखिल होता है और अलजन को रोता हुआ देखकर पूछता है, अलजन क्या हुआ है? अलजन भागती हुई उसके पास जाती है और कहती है, जरकुतै सादत ने मेरा रास्ता रोका और मुझे धमकी दी। उसने कहा कि अगर तुमने कुछ बोला तो वो गाजी और तुम्हें मार देगी। अब हम क्या करेंगे जरकुतै? तो जरकुतै उससे प्यार करते हुए कहता है, मेरी अलजन डरो मत, हमारी औलाद को कोई हल्का सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हमें गाजी को थोड़ी देर के लिए यहाँ से दूर करना होगा। अलजन जाओ गाजी का सामान तैयार करो। ये सुनते साथ ही अलजन कामकाज में लग जाती है। इसलिए में गाजी वहाँ पे आता है और कहता है, अम्मा क्या गोंचा खातून यानी शहर में है? क्या मैंने सही सुना? तो जरकुतै उससे प्यार करते हुए कहता है, गोंचा खातून के बारे में भूल जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा सामान तैयार कर रही है, थोड़े दिनों के लिए तुम कहीं और मेहमान बनोगे। जवाब में गाजी कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, गोंचा खातून यहाँ है। ये कहते साथ ही वो वहाँ से भाग पड़ता है। तो जरकुतै कहता है, फिर मुझे ये वजीफा किसी दूसरे सिपाही के सुपुर्द करना होगा। फर्ज और जिम्मेदारी के बारे में सुनते साथ ही गाजी रुक जाता है और पलटते हुए कहता है, क्या वजीफा? फिर मेरी सोच बदल सकती है। जवाबन जरकुतै कहता है, हाँ वजीफा, वजीफा आपका मुंतजिर है गाजी अल्प। उधर मेहमद सरदार याकूब से पूछता है, हम क्या करेंगे बाबा? क्या बस यहाँ इंतजार करें? मुझे इस महल को जलाने दें। तो सरदार याकूब कहता है, बकवास बंद करो, उस्मान पागल है। गद्दार तलाश करने से पहले वो किसी को भी शहर से बाहर नहीं जाने देगा। अगर जरकुतै बोल पड़ता है, अगर हमारा मंसूबा जो हमने सदरान के लिए बनाया था जाहिर हो गया तो मेरी साख तबाह हो जाएगी। हम दोबारा कभी सदरान को अपने पीछे जमा नहीं कर सकेंगे। तो मेहमद कहता है, जरकुतै नहीं बोलेगा। यह सुनकर सादत खातून उसके पास जाती है और कहती है, फिक्र ना करो बेटा, वो नहीं बोलेगा। मैंने अलजन को धमकी दी है, अगर उसे अपनी औलाद का ख्याल है तो उनमें से कोई भी नहीं बोलेगा। यह सुनकर गोंचा कहती है, अम्मा माफ कीजिएगा, पर आपने ये क्या किया? क्या किसी माँ को उसके औलाद की धमकी देना ठीक है? जवाबन सादत खातून और मेहमद गुस्से में उसे खामोश करवा देते हैं और मेहमद कहता है, अगर जरकुतै बोलता है तो हम अकेले रह जाएंगे और तबाह हो जाएंगे। उन्हें इस तरह से देखकर सरदार याकूब कहता है, बस करो। फिर आगे बढ़कर गोंचा से प्यार करते हुए कहता है, गोंचा तुम्हारी माँ ने सिर्फ उसे डराया है और तुम्हारी माँ ने बेहतरीन काम किया। हमारे पास यहाँ सिर्फ चंद सिपाही हैं। अगर जरकुतै कुछ बोलता है तो हम में से कोई भी इस महल से जिंदा नहीं निकल सकेगा मेरी बेटी। और नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह।